आपके आने की मैं बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। ये बताएं कि कब तक है आप यहाँ गांव में? मौलवी साहब, आपने सुना तो होगा कि गांव में नई सड़क बन रही है। हाँ जी, सुन तो रहे हैं बहुत अरसे से, और ज़रूरत भी बहुत है पक्की सड़क की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब फाइनली वो सड़क बन रही है। मैं बस उसी सिलसिले में आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी जमीन भी तो आपके पास गिरवी है। हम जैसे गरीब कहाँ से कमा के दें? समीना बेगम, भला ये मौका है ऐसी बात करने का? आप तो बस मुझे ही टोका करें। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी, ज़रूर। मौलवी साहब, वो यहाँ से मेन रोड मुझे कुछ समझ नहीं। मौलवी साहब, आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? मेरी गाड़ी एक्चुअली वहाँ पार्क है। बेटा, मैं ज़रूर तुम्हें छोड़ने के लिए चला जाता, लेकिन नमाज का टाइम हो रहा है और मुझे जमात कराना होती है। अपना अदील कहाँ है? अदील तो बाहर गया हुआ है। आप आरजू से कहे ना, वो आरजू छोड़ेगी। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। इट्स ओके। नहीं, आरजू, ओ आरजू। जी चाची। बाऊ को ना गांव की उस पार पक्की सड़क पे छोड़ के आ। मैं? हाँ, तो तू ओ जा भी, जा जल्दी से छोड़ के आ। वैसे कमाल करती हो समीना बेगम, अब क्यों भेज दिया बच्ची को उस अजनबी शख्स के साथ? पहले तो बड़ी बातें सुना रही थी। लो भला, घर आए मेहमान को यूं परेशान भेज देते हैं। आप ही कैसी बातें करते हैं मौलवी साहब। अच्छा भाई, तुम्हारी बातें तुम ही समझो। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। कौन हो तुम? अरे मेरा बच्चा! अच्छा, मेरा बच्चा! आओ मेरे साथ, देखता हूँ मैं कौन है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं हूं ना, तुम्हें बताओ। आओ ना, कुछ नहीं होता। कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है। रोहिल वो यहाँ पे थी और उसके पास मेरा बच्चा। क्या हो गया सोना तुम्हें? कोई नहीं है यहाँ पे, देखो। मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो मुझे मार देना चाहती है रोहिल। कोई नहीं मारना चाहता तुम्हें। हाँ, संभालो खुद को। कोई नहीं मारना चाहता, कुछ नहीं होता। कोई नहीं यहाँ पे। रिलैक्स, आ जाओ, आ जाओ। ना
जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ी। शरीफ भाऊ, आपको हाथों की लकीरें देखनी आती? नहीं। अगर देखनी आती तो आपको पता लगता कि मेरी जिंदगी में सिवाय दुख और सब्र के कुछ भी नहीं है। आरज़ू, आप जानती हैं, जो दिल सब्र करना जानता है वो कभी हारता नहीं है। हो सकता है कि आपके सब्र का फल आपको मिलने ही वाला हो। जब भी हम मिलते हैं कि तूफान आंधी से क्यों आ जाती है? ना जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। कोई माली वाली भी नजर नहीं आ रहा, कोई नौकर भी बाहर नहीं है। ये ले ताबीज, इसको जल्दी से दबा देना, ठीक है? कुछ लेकर आइए तब खोलने के लिए। अरे क्या करें? ओ ये खुरपी पड़ी है, इसको उठा उठा उठा। मैं उठाऊं यहाँ बस? कहाँ? इधर दबा दे, इधर दबा दे। ये रास्ता है ना, इसमें दबा। इधर? हाँ हाँ, दबा, जल्दी कर। घर के सामने कोई देख ले। अरे कोई नहीं देखेगा, मैं देख रही हूँ ना, जल्दी कर। जल्दी जल्दी दबाना इसको। अभी कोई आसपास नहीं है, जल्दी कर। बस कर। अरे शमा, तुम कब आई? अब आपा बस अभी अभी आई हूँ। हाँ, ये फाइजा क्या कर रही थी? खाला मैं तो वो आपा, वो कुछ दिनों पहले ना इसको एक छोटे से सोने के टॉप्स लेके दिए थे। एक तो कमबख्त ने पहले ही घुमा दिया, और दूसरा अभी हाथ में लेके आ रही थी कि इसके साथ की जोड़ी बनवा लूंगी। हाय, वो भी कहीं इसने गिरा दी। हाय आपा, बड़ी परेशान है। मैंने तो इसको समझाया भी कि अरे खाला से कहना, खाला नया बनवा देगी। मगर आपको तो पता है ना मेरी बेटी कितनी खुददार है। सही तो कह रही है शमा, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहो मेरी जान। खाला, you're the best, आप कितनी अच्छी हैं। अरे आओ ना, चलो अंदर चाय वगैरह पीते। मैंने तुम्हारी पसंद की बहुत सारी चीजें बनवाई हैं, आओ। अरे आपा, सिर्फ चाय थोड़ी, मैं तो खाना भी खा के जाऊंगी। चले चले चले। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आओ। मौत है, सिर्फ मौत, सन्नाटा, वीरानी। यही किस्मत है। दूर चले जाओ, एक दूसरे से दूर चले जाओ, वरना तबाही है, तबाही। वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। चले जाओ, चले जाओ। आरज़ू,
सना, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं। मैंने कल साइकियाट्रिस्ट से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ली है। आप मुझे पागल समझ रहे? साइकियाट्रिस्ट सिर्फ पागलों का इलाज नहीं करते। तुम डिप्रेशन का शिकार हो, इसलिए तुम्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम अभी तक उस हादसे को अपने ज़हन से नहीं निकाल सकी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। रोहेल, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वो बच्चा, क्या बात है तुम्हें जो परेशान कर रही है? जानता हूं मैं कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, और मैंने कभी बच्चे की डिमांड भी नहीं की। मैं खुश हूं तुम्हारे साथ, तो तुम इन बातों को अपने ज़हन से क्यों नहीं निकाल देती? कैसे निकाल दूं रोहेल? मैं आपको, इस घर को कभी वो खुशी नहीं दे पाऊंगी। और एक औरत तो मुकम्मल तभी होती है ना जब वो मां बनती है, और मैं जिंदगी भर इस खुशी से महरूम रहूंगी। कितनी बार कहा है कि मां सोचा करो ऐसे। शायद हमारे नसीब में औलाद है ही नहीं। और ये अपनी इन खूबसूरत आंखों से दोबारा आंसू कभी मत बहाना। बहुत बातें हो गई शमा, चलो उठो ना, चलकर खाना खा लो। अरे आप रोहेल और सना को भी बुला लेना। अरे उनका खाना मैंने उनके कमरे में भिजवा दिया है। तौबा है आप, इतने नखरे। भाई आप ही का हौसला है। वाकई सना की तबीयत ठीक नहीं है। माफ़ कीजिएगा आपकी बहू हर वक्त ही बीमार रहती है। मुझे तो तरस आता है बेचारे रुहेल पे, कोई सुख ना दे सकी, बस हर वक्त अपने नखरे उठवाती रहती है। वैसे आपा, कभी आपने सोचा नहीं रुहेल की दूसरी शादी करवा दे? अब देखिए ना, हाँ बेचारा कब तक एक बांझ औरत के साथ जिंदगी गुजारेगा? आखिर उसका भी हक है, उसकी औलाद हो, खूबसूरत बीवी हो, ज़रा खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। शमा, चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन रुहेल अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, और मैं इन दोनों के दरमियान में कैसे आ सकती हूँ? अब ये तो न कहें आप रुहेल की माँ हैं, इस घर की बड़ी हैं। ये ना हो कल कला को सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाए। अच्छा छोड़ो भी इन बातों को, चलो आओ खाना खाते हैं। अच्छा, आज मैंने तुम्हारी पसंद के अपनी हाथ से चप्पल कबाब बनाए और तुम्हारी पसंद की इमली की चटनी। कुर्बान जाओ आपा, चले 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 चले। आओ। अरे वाह 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 वाह, चले चले, आजा आजा आजा।
अब इसे क्या हो गया है? बंद क्यों हो गई है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हक हक बोल बीबी, हमारे तावीज का असर हुआ क्या? जी पीर बाबा, वो मेरी बहन और उसका बड़ा बेटा तो मान गए हैं, लेकिन उस लड़के की भाभी नहीं मान रही। मैं क्या करूं? ये ले, उस औरत के कमरे में रख दे। बाबा जी, ये पुतला रखने से काम हो जाएगा? मान जाएगी, मान जाएगी, और अगर ना मानी तो जिंदगी से जाएगी, जिंदगी से। ये कम है, 50,000 लगेंगे। 50,000 बाबा? जा जा, चली जा। सदका नहीं देगी तो मुश्किलें कैसे टलेंगी? जा जा, चली जा। हक। नहीं नहीं बाबा, मैं इंतजाम कर लूंगी। हाँ आज के आज ही। हाँ जी जी, आज ही। इजाजत दे दे। हक। जा जा, चली जा। हक हक हक। आज तो मेरी बात तो सुने। शहरयार साहब, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मगर क्यों? आपको याद नहीं उस फकीर ने उस दिन क्या कहा था? तो आपको लग रहा है कि उस फकीर ने जो कहा था वो सच है? आप नहीं जानते, वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। वो इंसान को देख के उसका मुस्तकबिल बताते हैं। Oh, really? आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा ना?
चले मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। चले। अच्छा, एक मिनट, चलें। बाबा जी, मर जाएगी तू। जा, जा चली जा। मर जाएगी तू, मर जाएगी। जा चली जा, मर जाएगी तू। जा। आरजू, आप इतना डरती क्यों हैं? आपने सुना नहीं उस फकीर ने क्या कहा? किसी के कहने से क्या होता है, हर चीज का इख्तियार सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। इस बात पर यकीन नहीं है आपको? यकीन है मुझे। तो बस फिर उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। और आप, खैर मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है? है नहीं, पर हो तो सकता है। भाजी जी, ये लोन में से मिला, माली ने दिया है। ये क्या? ये तबीज़ लग रहा है बाजी। तुम्हें कहाँ से मिला? जाहिर बात है बाजी, किसी ने दबाया होगा। क्या मतलब? लोगों का घर उजाड़ने के लिए काला जादू करते हैं। अच्छा, ज़्यादा बातें मत बनाओ, जाओ तुम यहाँ से। भाभी, ये कहाँ से मिला आपको? मतलब ये क्या है? ये पता नहीं, सफदर ने ला कर दिया है। कह रहे था माली को लॉन में दबा हुआ मिला है। तुम परेशान मत हो और किसी को इसके बारे में बताना भी मत। जी भाभी। अरे शम्मा, शम्मा ये रोना तो बंद करो ना। आपा, कैसे रोना बंद करूं? अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फायजा का क्या होगा? अरे शम्मा, कैसी बातें करती हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप अगर मेरे साथ होती ना तो मेरी फायजा को अपनी बहू न बना लेती। शम्मा, मैं बहुत मजबूर हूँ। रहने दे आपा। वो कौन सी सास है जो अपनी बहू के हाथों मजबूर हो, और वो भी ऐसी बहू? शम्मा, अगर मैं सना का ना भी सोचूं तो शहरयार से तो पूछना बनता है ना। उसकी मर्जी भी तो जाने ना। आप मेरी फायजा में किस चीज की कमी है, बताए ना। शम्मा, तुम्हारी फायजा में कोई कमी नहीं है, बस तुम हथेली पे सरसों जमाना चाह रही हो। बस पापा, मैं नहीं कुछ जानती। बस मेरी फायजा की शहरयार से शादी करे, मैं नहीं कुछ जानती। बस रहने से। शम्मा, शम्मा, मैंने कहा ना कि मैं बात करूंगी।
क्यों परेशान होती हो? चुप कर जाओ ना। आप वादा करें आप मुझसे बात करेंगे? हाँ, मेरा वादा है, ठीक है ना? अब रोना नहीं। तसल्ली करो, खुश हो जाओ। अच्छा सॉरी, मेरी बात तो सुने। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। चले जाए यहाँ से, खुदा का वास्ता किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं। मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। शहरयार साहब, मेरी बात समझे, मेरा ये रोज का मामूल है। आप चले जाए, मैं चली जाऊंगी। आरजू देखिए, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मौलवी साहब की भी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, प्लीज। भाभी, हाँ? आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। आप ऐसा करेंगे, मुझे दे दें? नहीं, मैं कह रही थी कि इससे किसी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन ये यहाँ दबाया किसने होगा? ऐसा कौन कर सकता है? भाभी, ये नौकर है ना, आप इन्हें नहीं जानती। ये ऐसे ही करते हैं ताकि हम परेशान हो जाएं और ये लोग पैसे कमा सकें। फायजा, सफदर हमारा बहुत पुराना मुलाजिम है। भाभी, किसी की नीयत बदलते हुए पता थोड़ी चलता है, ऐसे ही होता है। बेबी जी, कैब आ गई है। हाँ। आप कहीं जा रही हैं? ओह, मैं बताना ही भूल गई। मैं बाजार जा रही थी ना, किसी जरूरी काम से। तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना? नहीं, मेरा मतलब है, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं लेते हुए आऊंगी। ठीक है, सच तो कुछ नहीं चाहिए था। हाय आपा, क्या बताऊं, आपकी तरफ आते हुए ना बाजार से गुजरी तो मैंने एक इतना खूबसूरत सूट देखा कि मैं क्या बताऊं। अरे तो लिया क्यों नहीं? वो आपा महंगा बहुत था ना। तो मुझसे पैसे ले लेती, क्रेडिट कार्ड ले जाती तुम। अरे आपा, कितनी अच्छी हैं आप। जीती रहो। फायजा बेटा, तुम कहाँ थी? खाला, मैं तो लॉन में थी। अच्छा, और वो सना कहाँ है? उसने खाना लगवा दिया? खाला, उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाभी तो अभी बाहर चली गई। बाहर है? क्यों? आपको बता के नहीं गई? कोई जरूरी काम होगा, चली गई। अदरवाइज तो वो मुझे बता कर ही जाती है। अरे आपा, आप भी ना, अरे कैसे समझाऊं मैं आपको। मैं खाना देखती जाके। इधर कितनी बार तुझे कहा है कि जब भी यहाँ आया कर खाला के साथ साथ रहा कर। अम्मा, खाला के साथ तो मैं रह लूंगी, लेकिन अभी क्या हुआ है आपको पता है? अब क्या हो गया है? अम्मा, जो आपने लॉन में तावीज दबवाया था, सना भाभी को मिल गया है। हाय अल्लाह, इसको कैसे पता चल गया?
शाह साहब, आपने जो चीजें मंगवाई थी मैं सब ले आई हूं, और ये तावीज़ मेरे घर के लॉन से मिला है। तुम्हारे घर पे काला जादू किया जा रहा है बीबी। काला जादू? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे शाह साहब? पहले हम इस खतरे को टालेंगे, क्योंकि तुम्हारे देवर की जान अभी खतरे में है। फिर इस सिफली इल्म का तोड़ निकालेंगे। ठीक है शाह साहब, जैसे आप कहें। अब मैं जो भी पढ़ूं तुम मेरे साथ पढ़ोगी। जो कुछ भी हो अपनी जगह से नहीं हिलना। वो तुम्हें डराएगी तुम्हें, लेकिन तुमने घबराना नहीं। और जब मैं कहूं इस गुड़िया की आंखें फौरन बंद कर देना। अब मैं जो पढ़ता हूं दोहराओ। जी ठीक। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? मुझे आपसे नाराज होने का क्या हक है? और अगर मैं कहूँ कि आप ही का तो हक है। मेरा मतलब है कि क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? और दोस्त होने के नाते आप... देखिए शहरयार साहब, मैं एक लड़का लड़के की दोस्ती की कायल नहीं हूँ, और शायद शहर के लोग ये बात नहीं समझते। आप तो कुछ दिन में लौटकर वापस शहर चले जाएंगे। मैंने इसी गांव में रहना है, और यहाँ के लोग ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि शहर में मेरी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती है? मुझे क्या पता, होगी, हो भी सकती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही? जलन? मुझे क्यों जलन होगी? शहरयार साहब, गाड़ी आहिस्ता चलाएं। अच्छा। रफ्तार आहिस्ता करें, गाड़ी लग जाएगी। ब्रेक नहीं लग रही है। ये फ्लू का छलावा है, वो हमारा अमल खराब करना चाहती है। वो बच्चा नहीं, वैसे धोखा है। मैं जो पढ़ रहा हूं वो पढ़ती जाओ, फिर तुम अपनी आंखों से देख लो।
इस गुड़िया की आंखें जल्दी बंद कर दो।